हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे ऑटो सिमत ने धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिए हैं। लप्लास द्वारा निहारिका की परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया है और जॉर्ज लेमेनोत्तर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत की संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। वर्ष 1917 में बेल्जियम के निवासी खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेनोत्तर ने बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत की व्याख्या किए थे। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक पिंड के समान संकेंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण अचानक इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिससे इस पिंड के कण अंतरिक्ष में बिखर गए। अंतरिक्ष में बिखरे प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड के समान है। अंतरिक्ष में इन कणों को निरंतर प्रसार यानी विस्तार हो रहा है, किंतु इसके मध्य की दूरी निश्चित रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर जारी है। आकाशगंगा। आकाशगंगा एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। एक आकाशगंगा में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका अनुमान भी लगाना अभी संभव नहीं हो सका है। आकाशगंगा के केंद्र को वल्य कहते हैं। वल्य में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक अथवा सघन होता है। केंद्र के बाहर जाने पर तारों का घनत्व कम होता जाता है। आकाशगंगा तारों, गैसों एवं धूल कणों का विशाल समूह है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित रहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी है, जो ब्रह्मांड के अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा में से एक हमारी आकाशगंगा है, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य इसी आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा में सूर्य अपनी ग्रहों के साथ मिलकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सूर्य लगभग 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य द्वारा पूरे किए गए इस चक्कर को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी से आकाश में देखने पर प्रकाश की नदी के समान एक चमकीला पेटी दिखाई देती है। यह वास्तव में हमारी आकाशगंगा की एक भुजा है। इसे ही दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाशगंगा को देवयानी अथवा एंड्रोमेडा कहते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों का समूह है। साइरस अथवा डॉग स्टार सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है, जो हमें दिखाई देता है। साइरस सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक चमकीला तारा है।
यह रात में सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा के पश्चात तीसरा सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। शुक्र तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। रात में चंद्रमा के बाद शुक्र दूसरा सबसे चमकीला पिंड के रूप में दिखाई देता है। शुक्र को ही भोर में पूरब की दिशा में तथा शाम को पश्चिम दिशा में चमकता दिखाई देता है। अतः शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड की दूरी मापने का पैमाना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 12 किलोमीटर। गैलीलियो ने सर्वप्रथम 1609 में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने ही दूरबीन की सहायता से ऐसे अनेक तारों की पहचान की जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। तारे आकाशगंगा में गैस एवं धूल के विशाल बादलों के गुरुत्वाकर्षण एवं संकोचन से निर्मित होते हैं। जब किसी तारे का कुल हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी दशा में तारों में संकोचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तारों में जैसे जैसे संकोचन बढ़ता है वैसे वैसे तारों का तापमान भी बढ़ता है। जब तारों का तापमान 100 मिलियन सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तब तारों की परिमाणविक क्रियाएं होना प्रारंभ हो जाती है। तारों में निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया को अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों का अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होता है। हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। अतः जब तारों में हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया बाधित होने लगती है, जिसके कारण तारों का जीवन समाप्त होने लगता है। तारों के आकार और जीवन की अवधि व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात उल्टा संबंध होता है। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो तारे जितना बड़ा आकार का होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है। इसके विपरीत तारे का आकार जितना छोटा होता है उसकी जीवन अवधि उतनी ही अधिक होती है। तारे के निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। जब तारे में अत्यधिक ऊर्जा होती है तो तारों का रंग नीला दिखाई देता है। अत्यधिक ऊर्जा होता है तो नीला दिखाई देता है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया फलस्वरूप तारों की ऊर्जा में कमी आने लगता है तो तारों का रंग सफेद प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार जब तारे की ताप में अधिक कमी आती है तब इस दशा में तारा पीला दिखाई देने लगता है। जब तारों के तापमान में अत्यधिक कमी हो जाती है तब लाल दिखाई देने लगता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में नीले रंग का और अपनी अंतिम अवस्था में लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तारे की ऊर्जा जब समाप्त होने लगती है तो यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। लाल तारे को रेड जॉइंट कहते हैं। लाल तारे की बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है। अत्यधिक फैलाव के कारण तारों में विस्फोट हो जाता है
जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब रेड ज्वाइंट या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ अवशेष होता है, उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान की सीमा से कम होता है, तो श्वेत वामन तारे में परिवर्तन होकर निर्माण होता है। श्वेत वामन अंततः कृष्ण वामन के रूप में समाप्त होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान शारीरिक द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा से अधिक होने पर न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। यदि कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से अधिक बड़ा हो लेकिन सूर्य के दुगने से अधिक ना हो, तब ऐसी दशा में न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा तारा होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का संभव इतना अधिक होता है कि सिकुड़ने संपीड़न होने लगता है। अत्यधिक संपीड़न के कारण इसका द्रव्यमान घनत्व एक बिंदु पर आकर रुक जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि तारे का घनत्व असीमित हो जाता है। असीमित घनत्व के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक प्रभावी हो जाता है कि यह समस्त द्रव्यमान को अपने अंदर समाहित कर लेता है। न्यूट्रॉन तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यहाँ से प्रकाश का पलायन भी नहीं हो पाता है। इसे ही कृष्ण छेद अथवा कृष्ण विवर